Before moving forward, disclaimer, I am not any professional or a certified coach. Whatever I am going to share with you today comes purely from experience and partially science too. So पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि आपको पुश पुल लेग्स वाली स्प्लिट फॉलो क्यों नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी यहीं पॉज करो और पहले वो वीडियो देख के आओ, तब जाके आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो उस वीडियो के बाद मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कमेंट्स में कि भाई अगर हम पुश पुल लेग्स फॉलो ना करें तो हम कौन सी स्प्लिट फॉलो करें जो कि हमें अच्छे रिजल्ट देगी, क्योंकि तुमने ये तो बता दिया कि पुश पुल लेग्स फॉलो नहीं करना, पर करना क्या है वो तो तुमने बताया ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या चीज़ें हैं जो कि एक वर्कआउट स्प्लिट को अच्छा बनाती हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए आपको बेस्ट बैंग फॉर द बक देंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू आर ट्रेनिंग फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, देन भाई एक टाइम के बाद आपको शीशे में खड़ा होना है एंड खुद से ऑनेस्टली पूछना है कि मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा काम करना है, मेरी कौन सी मसल है या फिर कौन सी मसल ग्रुप्स हैं जिस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, एंड मेरी कौन सी मसल ग्रुप्स हैं जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं एंड मुझे वहाँ पे टाइम थोड़ा कम देना चाहिए। दैट्स इट भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही नोटिस करना है एंड आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी एक खुद की वर्कआउट स्प्लिट डिजाइन करनी है। अब तुम सब लोग सोच रहे होगे भाई कि भाई वर्कआउट स्प्लिट तो उसने बताई नहीं, बस हमें खुद काम सौंप दिया। तो मैं आपको खुद का अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने पुश पुल लेग्स छोड़ी थी तो मेरे आर्म्स और मेरी बैक बहुत ज़्यादा वीक थी एंड मैंने पूरा अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन दोनों के अराउंड रिवॉल्व कराया था। ऑफ कोर्स मेरी सारी मसल ग्रो करी हैं, बट ये एंड मेरी बैक सबसे ज़्यादा ग्रो करी थी एज आई इंटेंडेड टू। सो मेरी स्प्लिट इन अ नटशेल क्या है? मंडे चेस्ट एंड बैक, ट्यूसडे डेल्ट्स एंड आर्म्स, वेंसडे लेग्स, थर्सडे को रेस्ट, फ्राइडे को चेस्ट एंड बैक, सैटरडे को प्योरली आर्म्स। तो ये 5 डे स्प्लिट है। तो भाई आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ट्यूसडे को शोल्डर आर्म्स प्रॉपर मैं कर रहा हूँ, सैटरडे को मैं पूरे आर्म्स कर रहा हूँ। तो मेरी आर्म्स को इन कंपेरिजन टू ऑल अदर मसल्स मैं ज्यादा वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज एज आई सेड मुझे वो ग्रो करना है। सो चेस्ट एंड बैक के दिन जो कि मेरा मंडे को होता है, उसमें मैं अपने बैक की 3 एक्सरसाइज करता हूँ एंड चेस्ट की बस 2 करता हूँ। एंड सेम ऑन फ्राइडे, उस दिन भी मैं अपनी बैक की भाई 3 एक्सरसाइज करता हूँ एंड चेस्ट की बस 2 करता हूँ, बिकॉज अगर आपको कोई मसल ग्रुप ग्रो करनी है तो आपको उसे ज़्यादा वॉल्यूम देनी ही पड़ती है। सो दैट्स हाउ आई डिड इट। तो अगर आप मेरी स्प्लिट कॉपी करिए या फिर अगर आप चेस्ट ट्राइसेप, बैक बाइसेप, लेग शोल्डर रिपीट वाली स्प्लिट फॉलो करें, अगर आप अपर लोअर फॉलो कर रहे हैं, अगर आप फुल बॉडी फॉलो कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर आपके जो वीक बॉडी पार्ट है आप उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा उसे वॉल्यूम प्रोवाइड करिए। सपोज अगर तुम चेस्ट एंड ट्राइसेप करते हो, उसमें तुम चेस्ट की 4 एक्सरसाइज करते हो एंड ट्राइसेप की 3 एक्सरसाइज करते हो। सो सपोज अगर तुम्हारे आर्म्स बहुत वीक है, अगर तुम्हारे ट्राइसेप बहुत वीक है, तो 4 चेस्ट एंड 3 ट्राइसेप की जगह तुम कर सकते हो भाई 2 चेस्ट एंड 3 ट्राइसेप, या फिर 3 चेस्ट एंड 3 ट्राइसेप। बेसिकली जो आपकी एनर्जी जा रही थी आपकी चेस्ट ट्रेन करने में, उसमें से आप थोड़ी सी अपनी एनर्जी कट करके, थोड़ा उसमें वॉल्यूम डिडक्ट करके आप ये सेम वॉल्यूम, सेम एनर्जी अपने ट्राइसेप में डालिए, बिकॉज अगर आपको ट्राइसेप ग्रो करना है अपने। सो दैट्स हाउ यू डू इट। सेम अप्लाइज विद लेग्स। अगर आपके लेग्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, देन उसका एक सेट बढ़ा दीजिए, उसकी एक वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अपने बाकी दिन जो आपकी मसल ग्रुप्स हैं उस पर हल्की हल्की वॉल्यूम कम कर दीजिए एंड वो सारी एनर्जी अपने लेग्स वाले में डालिए, जिससे आपके लेग्स ग्रो हो पाएँ। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी वीकनेस के हिसाब से अपनी वर्कआउट स्प्लिट ऑल्टर करते रहो। कोई यूनिवर्सल बेस्ट स्प्लिट नहीं होती जो कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी पे अलग अलग वर्कआउट स्प्लिट काम करती है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज सस्टेनेबल फॉर यू। सो या अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को प्लीज़ एनालाइज करिए, कोई सी भी एक स्प्लिट चुनिए, एक्सपेरिमेंट करिए एंड दैट इज़ द परफेक्ट आइडियल स्प्लिट फॉर यू। ये वाला पॉइंट हमारा कोरिलेट करता है पिछले वाले पॉइंट से। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने क्या कहा था पिछले पॉइंट में कि मैं एक 5 डे स्प्लिट फॉलो करता हूँ, 6 डे स्प्लिट फॉलो नहीं करता। एंड इसका एक रीज़न क्या है? सी, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप थोड़ा इंटरमीडिएट स्टेज पे भी थोड़ा ऊपर आ जाते हैं उसके भी, तो जैसे जैसे आपकी मसल्स ग्रो होती रहेंगी, जैसे जैसे आपका मसल का साइज बढ़ता रहेगा, आपकी रिकवरी डिमांड्स भी साइमल्टेनियसली बढ़ती रहती हैं। बिगर द मसल मोर द रिकवरी टाइम, बिगर द स्ट्रेंथ एंड मोर द रिकवरी टाइम। इट इज़ जस्ट यूनिवर्सल, ये ऐसे ही काम करता है। जब आप बिगनर थे, आपके बाइसेप इतने थे, अगर आप उसकी जब 3 सेट मारते थे, उसके बाद आप कोई सी भी दूसरी एक्सरसाइज अगर आप कर लो तो आपको उतनी थकावट नहीं होती थी, उतना CNS फटीग नहीं होता था। बट जब आपके बाइसेप इतने से लेके इतने हो गए 2 या 3 साल के बाद ट्रेन करने के बाद, तो अगर आप वो सेम 3 सेट मारोगे तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा फटीग महसूस होगा, ज़्यादा आपकी जान लगेगी, आपको ज़्यादा आपका CNS फटीग होगा। क्यों? बिकॉज आपकी मसल इन कंपैरिजन टू व्हेन यू वर अ बिगनर ज़्यादा है, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, ज़्यादा इंटेंसिटी लग रही है, ज़्यादा वॉल्यूम लग रही है, पूरा आपका ज़्यादा पूरी जान लग रही है। सो बिगर द मसल मोर द रिकवरी डिमांड्स। तो जैसे जैसे आप करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, आपकी रिकवरी डिमांड्स भी बढ़ती रहेंगी। एंड हाँ भाई, जब आप 6 डेज ट्रेन करते हैं इंटेंसली, सो आई डोंट नो भाई, बहुत कम बंदे होंगे जो कि 6 डे ट्रेन कर सकते हैं एडवांस होने के बाद ही, बट उसमें से मैं एक बंदा नहीं हूँ। मैंने ट्राई करा भाई कि वीक में
एक रेस्ट डे लेके देखते हैं। तो मैं मंडे को चेस्ट एंड बैक, ट्यूसडे को डेल्ट्स एंड आर्म्स, वेंसडे को लेग्स एंड मैं थर्सडे को एक रेस्ट डे लेता हूँ, बिकॉज भाई मेरी बॉडी ऑलरेडी इतनी फटीग हो रखी होती है पिछले 3 दिनों से, तो मुझे एक रेस्ट डे चाहिए होता है बीच में। इससे मैं इंश्योर कर पाता हूँ कि मैं अगले दिन और ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर पा रहा हूँ विदाउट एनी रिकवरी कंस्ट्रेंट्स। सो अगर आप 6 दिन ट्रेन कर रहे हैं, सो आई वुड से ट्राई ट्रेनिंग 5 days अ वीक। एंड आप लोग सोच रहे होगे भाई कि अगर हम 5 दिन ट्रेन करेंगे तो हम अपनी हर मसल हफ्ते में 2 बार ट्रेन नहीं कर पाएंगे। एज आई सेड, मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था, अगर आपकी कोई मसल स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको हल्की सी कम वॉल्यूम दो, एंड आपकी जो वीक मसल है उसको हल्की सी ज़्यादा वॉल्यूम दो। इन माई सिनेरियो मेरी ट्रेनिंग स्प्लिट में मैं अपने लेग्स एंड अपने शोल्डर बस 1 बार ट्रेन करता हूँ एंड बाकी अपनी सारी मसल 2 बार ट्रेन करता हूँ। सो आपके लिए वीक मसल कुछ भी हो सकती है एंड आपके लिए आपकी स्ट्रॉन्ग मसल कुछ भी हो सकती है, बट द बेसिक थिंग इज ट्राई टेकिंग अ रेस्ट डे बिटवीन योर ट्रेनिंग स्प्लिट। वेंसडे को ले सकते हैं आप, थर्सडे को ले सकते हैं, बस बीच में होना चाहिए, एंड संडे को तो हमारा ऑफ कोर्स रेस्ट डे होता ही है। सो इससे भाई इंश्योर होता है कि आपका CNS फटीग भी है वो थोड़ा नीचे आ जाता है, आपकी स्लीप भी थोड़ी सही हो जाती है। अगर आप स्लीप अच्छे से लेंगे तो ऑफ कोर्स हम ग्रो करेंगे ही करेंगे। सो या एंटागनिस्ट ट्रेनिंग का सीधा सीधा मतलब ये है भाई कि जो आपकी ऑपोजिट मसल ग्रुप होती है आप उनको ट्रेन करते हो, जैसे कि बाइसेप एंड ट्राइसेप, ये ऑपोजिट मसल ग्रुप है। चेस्ट एंड बैक, ये आपकी ऑपोजिट मसल ग्रुप है। आपके लेग्स एंड आपकी हैमस्ट्रिंग, ये आपके ऑपोजिट मसल ग्रुप हैं। तो हैंड्स डाउन दिस हैज़ बीन द बेस्ट अप्रोच इन ब्रिंगिंग अप माई फिजिक, आई वोंट लाई, बिकॉज भाई मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि पुश डे के दिन हम ज़्यादा इंटेंसिटी से ट्रेन नहीं कर पाते, बिकॉज ऑलरेडी हमारी चेस्ट के बाद हमारे शोल्डर में कुछ जान बचती ही नहीं है, हमारी बॉडी में बहुत फटीग हो जाता है। बट अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ये बंदा अब चेस्ट और बैक एक साथ ट्रेन कर रहा है, ये भी तो 2 बड़े मसल ग्रुप हैं, तो ये अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहा है? तो भाई लेट मी टेल यू, पुश डे के दिन हम चेस्ट एंड शोल्डर करते हैं, दोनों एक पुशिंग मूवमेंट होती हैं, तो भाई जान नहीं लग पाती। चेस्ट एंड बैक में मैं पर्सनली क्या करता हूँ, एक पहले चेस्ट की फिर एक बैक की, एक चेस्ट की फिर एक बैक की, तो एक पुशिंग एक पुलिंग, एक पुशिंग एक पुलिंग, ये ऑल्टरनेट चलते रहते हैं। तो भाई जो बीच में गैप आता है उस गैप में भाई आपकी जो ऑपोजिट मसल ग्रुप होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिफ्रेश हो जाती है। जैसे अगर मैंने बेंच प्रेस करी, फिर मैं गया अपना पुलअप्स करने, फिर जब मैं पुलअप्स करूँगा उस दौरान मेरी चेस्ट अच्छे से रिकवर हो जाएगी एंड मैं ज़्यादा वेट पुश कर पाऊंगा, ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा इंटेंसिटी से ट्रेन कर पाऊंगा अपनी अगली मूवमेंट के लिए। सो दैट्स हाउ आई डू इट। सेम अप्लाइज विद माई आर्म्स, पहले मैं बाइसेप करता हूँ, फिर मैं ट्राइसेप करता हूँ, फिर मैं बाइसेप करता हूँ, फिर मैं ट्राइसेप करता हूँ, मैं ऐसे ऑल्टरनेट करता हूँ, हेंस एंटागनिस्ट ट्रेनिंग ऑपोजिट मसल ग्रुप। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे मेरा पंप चला जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। पंप डज नॉट इक्वेट टू मसल ग्रोथ, ये बात आप समझ सकते हैं, मैंने पहले ही बहुत बार बता रखी है। पंप को चेज मत करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड को चेज करो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पे फोकस करो। यही था भाई, एंड मैं ऐसे ही ट्रेन करता हूँ एंटागनिस्ट, एंड मैं पिछले 2 या 2.5 साल से ऐसे ही ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इससे मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए हैं। आप भी इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि साइंटिफिकली प्रूवन है या फिर बहुत ज़्यादा एक फैक्ट है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, एंड जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आ रहा है। सो या एंटागनिस्ट ट्रेनिंग को आप प्लीज़ एक बार ट्राई दीजिए, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। शुरू में आपको थोड़ी बोरिंग लगेगी, बट आप देखते रहोगे डाउन द लाइन आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, एंड आपके जो स्ट्रेंथ प्लेट्यूज हैं वो भी बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। सो या इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस।